मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा देश की जनता को कि हमें मुसलमान से हटकर, दलित से हटकर, ओबीसी से हटकर हमें एकजुट होना पड़ेगा और इस सरकार के मुंह पर तमाचा मारना पड़ेगा। और जब तक हम धर्म के और जातिवाद के और समुदायों के नाम पर भटकते रहेंगे तो फिर ऐसे ही ना हमारा इस्तेमाल होगा और कटते भी रहेंगे। तो सर, आप जैसे अभी आपने देखा कि ये जो सत्ता में जो आ जाते हैं, पिछली 2 बार सत्ता में आई मोदी सरकार जब आती है तो लोगों के बीच में एक नया सवाल क्रिएट हुआ है और ये काफी वायरल ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, ईवीएम क्या नाम है प्रोटेस्ट, जो भानु प्रताप सिंह एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। और उसके बावजूद भी अगर ये महमूद चुनाव, प्राचा, हाँ महमूद प्राचा, और इसके बावजूद भी अगर ये चुनाव अगर उससे होता है ईवीएम से और बैलेट पेपर से नहीं होता, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या देखिए लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होगा, फिर वो करेंगे जो इनके दिल में होगा अपनी मनमानी। तो पुलिस वाले खींच खींच के कॉलर ला रहे हैं। आप भी जाओगे? अगर जाएंगे तो क्या हम अपराध करेंगे? सड़क पे खड़े हैं तो चलो आयो तुम्हें बताता हूँ, चल तुम्हें गर्मी है तो चल, मुझे कॉलर से पकड़ के यहाँ ले आए। तो हमको तो ऐसा लगता है वो पुलिस है ही नहीं, वो वर्दी में कुछ और तो है। अब मुझे सिविलियन पुलिस के ये हक है ही, बनता ही नहीं इस तरह का काम करने जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से खाली बसों में घुमा रहे हैं हमें पकड़ के, आंदोलनकारियों को। 100 आदमी की बस में 50 आदमी भी नहीं है, तो ये पेट्रोल फूके जाएंगे, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं इस तरीके से। आम नागरिक को विरोध करने का, सड़क पे चलने का भी अधिकार नहीं है। 165 दिन से मैडम रितु सिंह सड़क पे शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण धरना कर रही है, तो शांतिपूर्ण धरना करने पे भी इस समय दिल्ली में प्रतिबंध है। और अपराध करने वाले जो संस्थाएं हैं, एबीवीपी के गुंडा, कल हमारे जो डॉक्टर रितु के कार्यकर्ता थे जो आंदोलन के, उन पे आशुतोष पे जलती हुई चाय का भिगोना पूरा उसके शरीर पे फेंका, बिल्कुल, और बुरी तरह वो झुलस गए। मैं भी उस दिन साथ में था। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, कभी सफदरजंग कभी कहीं, तो हिंदू राव में भी उनको दाखिल करवाया गया। रात भर हिंदू राव से उनको सफदरजंग रेफर किया गया। उनकी रात भर कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और अब वो शायद थोड़ा सा आउट ऑफ डेंजर में है। तो शरेआम पुलिस की मौजूदगी में पुलिस फोर्स लगी हुई है आसपास, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे, उन पे जलती हुई चाय फेंकी जाती है, उन पे हथियारों से, चक्कुओं से हमला किया जाता है FIR और जाती उनके खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। आम जो निहत्थे नागरिक हैं उनको गिरफ्तार करके परेशान किया जा रहा है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की आज कॉल थी डॉक्टर रितु की, तो नागरिकों को मेट्रो स्टेशन से ही डिटेन किया जा रहा है, बिल्कुल लाठियां मार मार के भगाया जा रहा है। मगर ये तानाशाही ज्यादा दिन में रहेगी, पूरा विश्व ये देख रहा है लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज। तो सर, आप कहाँ से आए हुए हैं इस समय सपोर्ट करने के लिए? हम तो आए हैं, दिल्ली से ही आए हैं। बट ये है कि ऐसी अराजकता कानून के द्वारा कभी नहीं देखी गई। सड़क पे चलने पे पाबंदी, कॉलर में पकड़ पकड़ के बसों में डाला जा रहा है। 10-10, 20-20 बसें में भर के प्रदर्शनकारी डॉक्टर रितु के समर्थक, निहत्थे समर्थक, उनको बसों में घुमाया जा रहा है। टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और डॉक्टर रितु का यह आंदोलन 165 दिन से बिल्कुल शांतिपूर्वक डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट चला जा रहा है। उसके खिलाफ भी ये इतना दमन, रिप्रेशन, फोर्स यूज किया जा रहा है। तो इसके बारे में अब लगता है कि कितना प्रतिशत आपको लगता है कि क्या ये समाज जो है, ये जो प्रशासन है, डॉक्टर रितु को न्याय दिलवा पाएगी? समाज का ये फर्ज है, समाज में जागरूकता बहुत आ रही है और ये अब हर प्रांत में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये मामला
लोगों के संज्ञान में आने वाले चुनाव में जो भी बहुसंख्यक लोग हैं, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज है और जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, वो सब मिलकर इस अत्याचारी प्रशासन को पलटने का काम करेंगे। पूरे देश में जन जागरण चल रहा है, तो इसका जो शॉर्ट लिव्ड लाइफ है इस प्रशासन की, ये ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और जब भी जाने का टाइम होता है तो तानाशाही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, पकड़ पकड़ के जेलों में डालता है, झूठे केस लगाता है, मगर पूरा विश्व देख रहा है। जो न्यायप्रिय और नागरिकों की लड़ाई जो है वो हमेशा जीती जाती है और जीती जाएगी। डॉक्टर रितु के साथ उन SC ST OBC को जो शिक्षक हैं उनको भी न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो सर आप उनके साथ में जो कल हादसा हुआ था आशुतोष के साथ में, आप उनके साथ में थे? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये हमारे देश में संघी सरकार है उसको चुनौती देना चाहूंगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक दिन डॉक्टर रितु और सच्चाई की जीत होगी। जो आशुतोष के साथ जो मसला हुआ है, मतलब इनको सबको पता था कि उनके साथ ये हादसा होने वाला है और उस अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी चार्जशीट भी नहीं चढ़ाई गई है, जो उनकी FIR भी नहीं ली गई है। उनका तो वीडियो रिकॉर्ड भी उनके चेहरे सामने आ चुके हैं जिन्होंने कल अपराध किया था उनके साथ में, और वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। बिल्कुल खुला घूम रहे हैं, वो खुला घूम रहे हैं। ये सब प्लानिंग से कराया गया है, पुलिस की प्लानिंग से कराया गया है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर डिपार्टमेंट में चाहे पुलिस प्रशासन हो, क्योंकि पुलिस ऐसी नहीं होती, क्योंकि ये वर्दी जो इन्होंने पहन रखी है ना, वर्दी के भेष में लोग ही कोई और है। इन्होंने हर डिपार्टमेंट में RSS और संघ के लोग घुसेड़ दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा सरकार को कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा बाबा साहब के नारों से। आज रितु को 165 दिन हो गए हैं, जो मतलब अपराधी है वो बाहर घूम रही है, विदेशों में घूम रही है, और जो न्याय मांग रही है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बाबा साहब का इतिहास पढ़ाना गलत है? क्या बच्चों को बाबा साहब के इतिहास के बारे में बताना गलत है? तो इनकी सोच, इनकी मानसिकता आप देखिए कैसी बन गई है। अच्छा, अभी हमारे कुछ व्यूवरों को ये नहीं पता है, क्योंकि अभी मैं जब यहाँ आया था तो कुछ काफी लोग ऐसे मिले मुझे अभी जो प्रोटेस्ट में, उनको ये नहीं पता कि डॉक्टर रितु के साथ हुआ क्या है। ये प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट में आए हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो सपोर्ट करने के लिए एज ए बहन जी के नाम से आ गए। तो आप जरा हमारे व्यूवर को ये बताएंगे कि उनके साथ में मिसलीडिंग क्या हुई है यूनिवर्सिटी के साथ? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। डॉक्टर रितु पर इल्जाम लगाया गया, फर्जी इल्जाम, क्योंकि फर्जी 30-35 लड़कों के सिग्नेचर करा के उनको बाहर निकाला गया कॉलेज से। मतलब वो उग्रवादी है क्या आतंकवादी है? डॉक्टर रितु एक प्रोफेसर है, PhD है, वो अगर अपने स्टूडेंटों को इतिहास के बारे में, बाबा साहब के बारे में, अगर संविधान के बारे में बतला रही है तो गलत तो नहीं है। आज अगर मैं यहाँ हूँ, ये मेरे हाथ में फोन है और आपके हाथ में माइक है, तो संविधान की बदौलत है। आज मैंने जो पेन लगा रखा है ना, बाबा साहब की बदौलत है। और इनको भी बता दूं, ये जो आज सरकार है या सत्ता 5 साल के बाद बदल जाती है। मैं एक शेर के माध्यम से और एक और मैसेज देना चाहूंगा कि तड़प के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। तड़प के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू सत्ता का गुरूर रखता है तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। आज आपका वक्त है, कल और वक्त आएगा। मैं जब तक हम ST OBC माइनॉरिटी में बढ़ते रहेंगे और हम अपने आप एक राजनीति से हट के, मैं राजनीति नहीं करना है यहाँ पर। मैं डॉक्टर रितु के साथ 165 दिन से ही साथ हूँ, और जब तक मुझ में सांस रहेगा मैं सच्चाई पर रहूंगा। और भगवान ईश्वर, जिसे हम अल्लाह भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं, डॉक्टर रितु की जीत होगी और इनकी हार होगी, और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, चाहे हमें अपने खून की बलि देनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। अभी देखा जाए तो धीरे धीरे करके रितु मैडम के साथ में काफी मीडिया वाले भी थे, आपने खुद देखे, और उसमें हम भी शामिल हैं, जो हमारे साथ में ये भी हैं।
और ये कौन से चैनल हैं? देखो बहुजन दिशा। बहुजन दिशा चैनल हैं, और धीरे धीरे करके जो महिला मीडिया थे उनको भी डिटेन करके साइड कर दिया गया है, जबकि उनके जो टीवी, जो डिश टीवी में जो फ्री चैनल आते हैं, जो पेड चैनल होते हैं, उनमें से कोई भी मीडिया कर्मी वहां नहीं दिखाई दिया। उसके बावजूद जो बचे कुचे यूट्यूबर हैं उनको भी डिटेन करके साइड कर दिया गया। अब इसके विषय में क्या राय रखते हैं? देखिए, डिटेन तो बहुत दूर है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है। तो क्या हमारे देश का प्रशासन ऐसा हो गया कि आपको बिल्कुल इंसानियत खत्म हो गई? आप देश के सेवक हैं, आप जनता के सेवक हैं, ना कि सत्ताधारियों के दलाल हैं आप। आपको अगर कोई वर्दी आपने पहनी है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पहनी है और जनता की सेवा करने के लिए पहनी है। और रही बात नेशनल मीडिया की, उनका तो जमीर मर चुका है। और थोड़ी बहुत जो आप दिखा रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, आपको भी दबाव में लेकर दबाव में डाला जा रहा है कि आप ना दिखाएं, क्योंकि देखिए अंग्रेजों के शासन से भी बुरा शासन है ये। जब मान्यता थी, अब तो बिल्कुल सच्चाई की और न्याय की आवाज को घोटा जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर आप? मीडिया वाले के पास। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा देश की जनता को कि हमें मुसलमान से हटकर, दलित से हटकर, ओबीसी से हटकर हमें एकजुट होना पड़ेगा और इस सरकार के मुंह पर तमाचा मारना पड़ेगा। और जब तक हम धर्म के और जातिवाद के और समुदायों के नाम पर बढ़ते रहेंगे तो फिर ऐसे ही ना हमारा इस्तेमाल होगा और कटते भी रहेंगे। तो सर, आप जैसे अभी आपने देखा कि ये जो सत्ता में जो आ जाते हैं, पिछली 2 बार सत्ता में आई मोदी सरकार। मोदी सरकार जब आती है तो लोगों के बीच में एक नया सवाल क्रिएट हुआ है, और ये काफी वायरल ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, ईवीएम क्या नाम है प्रोटेस्ट, जो भानु प्रताप सिंह एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। और उसके बावजूद भी अगर ये महमूद चुनाव, प्राचा, हाँ महमूद प्राचा, और इसके बावजूद भी अगर ये चुनाव अगर उससे होता है ईवीएम से और बैलेट पेपर से नहीं होता, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या देखिए लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होगा, फिर वो करेंगे जो इनके दिल में होगा, अपनी मनमानी चलाएंगे ये। जो मतलब आपके साथ नाजायज काम होंगे, आपके जो है हक और जो उसूल है वो छीन लिए जाएंगे। ईवीएम पर बैन लगना देश की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। वरना फिर बिल्कुल भूल जाइए कि कोई नरेंद्र मोदी को हटा सके, कोई नहीं हटाएगा। चाहे बहन मायावती जी या राहुल गांधी के साथ पूरा देश हो जाए, जब तक ईवीएम पे बैन नहीं लगेगा कुछ नहीं होने वाला। पूरे देश